ये एक प्रश्न मुझे कमेंट सेक्शन में इतनी बार आ चुका है कि सर मैं लमसम करूं कि एसआईपी करूं, मैं लमसम करूं कि एसआईपी करूं। आज इस मिथ को बस्ट करते हैं, ट्राई करते हैं, देखते हैं कि कैसे एग्जैक्टली एक म्यूचुअल फंड का केस स्टडी लेके और वो भी लंबे समय का और एक नॉर्मल समय का, क्या हमारे लिए ज्यादा फेवरेबल होता है, कब हमारे को लमसम करना चाहिए और कब हमें एसआईपी करना चाहिए। और आज एसआईपी के साथ साथ मैं एक नया टर्म इंट्रोड्यूस कर रहा हूं जिसे हम कहते हैं एसटीपी, यानी कि सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इससे हमें एक एक्स्ट्रा फायदा भी होता है कि हम थोड़ा इंटरेस्ट भी कमा पाते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि कंप्लीटली आपको समझ आ जाएगा कि इस साल से अब मैं क्या करूं, क्या मैं लमसम करूं या मैं एसआईपी करूं। तो दोस्तों, मैं हूं संजय कथुरिया, सीएफए, आपका फाइनेंस, बिजनेस और पैसिव इनकम कोच और फाउंडर प्रॉफिट्स फर्स्ट। आज लेके आया हूं एक कंप्लीट वीडियो, लमसम या फिर एसआईपी। तो इसको समझने के लिए एक एक्सेल शीट पे जाना पड़ेगा। मैंने बहुत डिटेल में एक डेटा का एनालिसिस किया है, बहुत समय लगता है भाई, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल बटन हिट कर दो क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियोस बनाने में ताकि आप राइट डिसीजन ले पाओ फाइनेंस में। अब आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये मैंने एम्फी से रिपोर्ट डाउनलोड करी है एक म्यूचुअल फंड की, जो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड। तो इस फंड का मैंने, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, एग्जांपल के तौर पे मैंने डेटा डाउनलोड किया है और इसका डेटा मुझे मिला है 2 जनवरी, करीबन 2 जनवरी 2013 से, और मैंने लिया है इसको सितंबर 2024 तक, क्योंकि जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं अक्टूबर है, महीना खत्म नहीं हुआ है। तो मैंने सितंबर तक लिया, यानी 141 मंथ्स का क्यूमुलेटिव डेटा है मेरे पास। तो अगर आप देखें, तो अगर आपने 2 जनवरी 2013 को लमसम इसमें 20 लाख रुपए डाला, तब आपके पास डिसीजन ये है कि लमसम में 20 लाख रुपए डालूं या एसआईपी करूं। तो लमसम अगर आपने 20 लाख रुपए डाला होता तो उस टाइम आपको 34,164 यूनिट्स मिले होते, विच इज 20 लाख डिवाइडेड बाय 58.54, तो आपको करीबन 34,164 यूनिट्स मिले होते। और आज उनकी वैल्यू क्या होती, आज उनकी वैल्यू होती, अगर आज का 30 सितंबर का हम रेट देखें तो है 518.59 रुपीज। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आज की उसकी वैल्यू होती 1,77,17,458। अगर मैं उसका मंथली रिटर्न, एनुअल रिटर्न देखूं तो करीबन 18.7% का सीएजीआर इसने दिया है, विच इज अ फिनोमिनल सीएजीआर, बहुत जबरदस्त सीएजीआर दिया है 141 मंथ्स। अब आते हैं कि क्या हम अगर एसआईपी करते तो क्या हम इसी प्रकार का कोई रिटर्न निकाल पाते या फिर लमसम हमारे लिए बेटर था। तो मैंने इसी का एसआईपी सिनेरियो निकाला। अब एसआईपी सिनेरियो निकालने के लिए मैंने एक और चीज करी है, मैंने ये किया है कि देखिए, एक होता है एसआईपी जिसमें हम पैसा डालते हैं, एक होता है लमसम जिसमें हम एक ही साथ पैसा डालते हैं, पर एक होता है एसटीपी जिसे हम कहते हैं सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। कुछ लोगों को क्या होता है, डर लगता है मार्केट्स में कि सर अगर मैं एक साथ डाल दूंगा और कल को मार्केट क्रैश आ गई, 2020 जैसा कोई सिनेरियो आ गया, तो 25-30% जो है म्यूचुअल फंड्स की वैल्यू कम हो गई थी विद इन स्पैन ऑफ 15-20 डेज। तो मैं ऐसी इवेंट से बचना चाहता हूं, इसलिए मैं एसआईपी करना चाहता हूं, पर मेरे पास लमसम आ गया, मैं क्या करूं। तो काफी लोग क्या करते हैं, एक म्यूचुअल फंड हाउस जैसे वो सिलेक्ट करते हैं कि मुझे आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू डिस्कवरी फंड में पैसा डालना है, तो आईसीआईसीआई के ही किसी डेट फंड में वो पैसे को पार्क कर देते हैं, 20 लाख रुपए को पार्क कर देते हैं और उसमें से इंस्ट्रक्शन देते हैं कि हर महीने यहां पे जो है पैसा डिपॉजिट ट्रांसफर करते रहिए। तो वो डेट फंड से जो ट्रांसफर होके वैल्यू डिस्कवरी फंड पे आएगा उसको हम कहते हैं सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। तो दोस्तों, यहां हमने क्या किया, हमने कहा कि हमने एक डेट फंड में पैसा डाल दिया 20 लाख रुपया, और वो हर महीने, हर साल 7% का इंटरेस्ट हमें कमा के दे रहा है। तो यानी उसको अगर डिवाइड बाय 12 करेंगे तो पहले हमारे पास 20 लाख रुपए थे, फिर हमने उस पे 11,667 रुपीज कमाए। और मैंने क्या किया, मैंने ये कहा कि भाई ये 141 मंथ्स तक चलेगा और 141 मंथ्स के बाद जो मेरा बैलेंस है वो जीरो हो जाना चाहिए। तो मैं कितनी इसमें से एसआईपी कर सकता हूं, तो आंसर आया 20,848। यानी अगर मैं 20,848 रुपीज की मंथली एसआईपी एसटीपी करता हूं, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान करता हूं, तो मेरा 20 लाख रुपए 141 मंथ्स के बाद जीरो हो जाएगा। यानी मैं यहां पे भी ब्याज कमा लूंगा और यहां पे धीरे 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 पैसे को डालता रहूंगा। तो मैंने ये तय किया कि 7 तारीख को, हर 7 तारीख को मैं पैसा डालूंगा। तो यहां पे अगर आप देखें तो मैंने हर 7 तारीख को, अगर 7 नहीं है तो उसके अगला जो भी दिन अवेलेबल है, तो 7 जनवरी 2013, फरवरी 13, मार्च 13, अप्रैल में 8 तारीख को है क्योंकि 7 को नहीं था, तो ऐसे हमने किया। और उस दिन के हिसाब से एसआईपी क्लियर थी, 20,848 रुपए डालनी है। उस दिन के हिसाब से यूनिट्स एलोकेट किए और उन यूनिट्स के आज की वैल्यू बताई कि आज की वैल्यू क्या। तो उस दिन जो मैंने 20,848 रुपए 7 जनवरी 2013 को डाले थे, आज उनकी वैल्यू है 1,82,779 रुपीज। तो इस तरीके से मैंने हर महीने ये काम किया 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 किया, कुछ महीने बड़ा घटा ये सब हुआ। फाइनली जाके फाइनली जाके क्या सिचुएशन होती है वो समझते हैं। तो फाइनली जाके जब हमने इसको देखा तो मेरे बन गए 1,13,61,000 रुपए, 51,000 रुपए, 1,13,51,000, यानी इतने टाइम जो मैंने एसआईपी की करी वो बन गया 1,13,51,000 रुपीज। और लमसम और इसको कंपेयर करते हैं। तो ये देखिए, लमसम में हमने डाला था 20 लाख रुपए,
जिसकी आज वैल्यू बन गई है 1,77,00,000 रुपीस। इसमें कोई एक्स्ट्रा रिटर्न्स हमने नहीं बनाए, किसी प्रकार का कोई एक्स्ट्रा रिटर्न नहीं बनाया है। हाँ, तो फाइनल वैल्यू बन गई 1,77,00,000 रुपीस। एसआईपी में क्योंकि हम एसटीपी कर रहे थे, एसआईपी नहीं एसटीपी कर रहे थे, तो हमने ज्यादा पैसा डाला। हमने क्या किया था, हमने जो डेट फंड में पैसा डाल के रखा था उसमें हमने 141 मंथ्स में 9,39,511 रुपीस कमाए हैं। तो ये पैसा भी हमारा एसआईपी में गया, एसटीपी में गया, और वो आज वैल्यू है 1,13,51,000 रुपए। और जो एक्स्ट्रा रिटर्न्स हमारे को बने उसके ऊपर वो थे 9 लाख रुपीस। तो टोटल हमारे रिटर्न्स इसमें बन गए 1,22,00,000 रुपीस। तो 1,22,00,000 रुपीस बना है एसआईपी करके या एसटीपी करके, और लमसम में बना है 1,77,17,000 रुपीस। यानी कि लमसम में 44% ज्यादा रिटर्न बना है। अब आप सब कहेंगे सर लमसम का मतलब होता है मैंने मार्केट को टाइम कर दिया, अगर कल को मार्केट क्रैश हो गई तो। आपका क्वेश्चन सही है, तो ये फाइनल आंसर मैं आपको देता हूं। अगर आपका जो होराइजन है, इन्वेस्टमेंट होराइजन है, वो 7, 8, 9 साल से ज्यादा का है, तो लमसम करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका ड्यूरेशन 1, 2, 3 साल का है, तो अगर 5 साल तक का भी है तो भी लमसम करने में प्रॉब्लम हो सकती है। फिर मैंने क्या किया, इसी को डेटा को 2019 से चेक किया। अभी तो मैंने 2013 से चेक किया था, अभी इसको मैंने 2019 से चेक किया। तो आइए चेक करते हैं 19 में क्या सिचुएशन हुई। 19 में वही 20 लाख रुपए जो है उसकी वैल्यू 5 साल में हो गई 69,16,000 रुपीस जब मैंने लमसम किया। तो मैंने 1 जनवरी 2019 का लमसम किया 20 लाख रुपए का। फिर सेम चीज की जब मैंने एसआईपी की, तो अब फाइनल इसमें भी एसटीपी है, तो वही 2 लाख रुपए जो है हमने ऐड किए, और वही 2 लाख रुपए से हमने ये एसआईपी अमाउंट जो है 35,000 का कर दिया। तो इसमें हमें एक्स्ट्रा रिटर्न बने 4,35,000, बेस वैल्यू बनी 57। फिर भी जो है लमसम ने ज्यादा वैल्यू दी है एज कंपेयर टू एसआईपी। पर इन शॉर्टर केस, जब मैं कहूंगा कि 5 साल के कम के केस होंगे, प्लीज लमसम मत करिए। अगर आपका होराइजन 7, 8, 10, 15, 20 साल का है तो लमसम करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये प्रूफ के साथ मैंने आपको बताया है कि कैसे आपको निवेश करना चाहिए, या तो लमसम करना चाहिए या एसआईपी करना चाहिए। रूल बड़ा सिंपल है, ड्यूरेशन का थॉट प्रोसेस अगर लंबा है लमसम कर दीजिए, कोई चिंता नहीं है। और अगर आपको टेंशन होती है, आपको सडन फॉल से स्ट्रेस आता है और ड्यूरेशन भी छोटा है, तो आप एसआईपी करिए, कोई स्ट्रेस मत लीजिए। एक बड़े फंड में, डेट फंड में डाल दीजिए, और वहां से सिस्टमैटिक ट्रांसफर करके कोई एक म्यूचुअल फंड जो आप सिलेक्ट करते हैं, इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करते हैं, उसमें हर महीने पैसे को ट्रांसफर करते रहिए। बचा हुआ पैसा यहाँ पे आपको ब्याज भी कमा के दे देगा, और जो यहाँ पे आप निवेश करेंगे वो धीरे 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 एसआईपी के फॉर्म में होता रहेगा, आपको पैसे बनते रहेंगे। तो दोस्तों इससे अब आपका डिसीजन क्लियर हो गया है। लमसम आप कब करेंगे? आप लमसम करेंगे जब आपको आपके पास एटलीस्ट 7, 8 साल से ज्यादा का होराइजन होगा, तो आप किसी भी फंड में लमसम कर सकते हैं, क्योंकि हमें बेटर बेनिफिट मिलता है। अगर आपका विजन छोटा है, आपको 4, 5 साल का ही निवेश करना है, अगर आप रोजमर्रा के धक्कों से डरते हैं कि भाई अचानक से मार्केट 10% क्रैश हो गई तो क्या करेंगे, तो प्लीज कृपया करके आप लमसम मत कीजिए। आप अपने एसआईपी वाले मोड में रहिए, एसटीपी कर लीजिए। जो भी फंड में आप निवेश करना चाहते हैं उसके फंड हाउस में, सेम फंड हाउस में आप एक डेट फंड ले लीजिए, और वहां से सिस्टमैटिक ट्रांसफर करते रहिए। जब तक आपका पैसा यहां डेट फंड में है वो ब्याज कमा के देगा, और जैसे ही वो ट्रांसफर होगा इक्विटी में, वो अपने रिटर्न्स कमाना चालू कर देगा। तो इस तरीके से आप बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स का फायदा उठा सकते हो, स्ट्रेस को कम कर सकते हो। पर अगर आपका ड्यूरेशन 10 साल 15 साल का है, कोई चिंता नहीं है, लमसम कर सकते हैं, बिल्कुल बिना स्ट्रेस के रह सकते हैं, क्योंकि आगे जाके ये कंपाउंड होके आपको एक अच्छी वैल्यू दे देगा। तो दोस्तों आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्लियर हो गया हो कि ये लमसम और एसआईपी क्या होता है। इसके साथ मैं अनाउंस करने जा रहा हूं कि मैं एक अमेजिंग फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर कंप्लीट कोर्स लेके आ रहा हूं, और ये कोर्स जो है बहुत ही जल्द रिलीज करूंगा। तो अगर आप इस कोर्स को अवेल करना चाहते हैं तो नीचे गूगल फॉर्म दिया है, आप ये गूगल फॉर्म भरेंगे तो 2 चीजें होंगी, एक तो मेरे पास आपका इंटरेस्ट रजिस्टर हो जाएगा, और दूसरा ये जो एक्सेल शीट हमने यूज करी है, जिससे हमने ये डिसीजन लिया है, वो मैं आपको भेज दूंगा। आप भी इसके साथ थोड़ा मस्ती कर सकते हैं और मस्ती करके डिसीजन ले सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है। आइए तो जरा लाइक बटन तो दबा दीजिए, और शेयर जरूर करिए सारे दोस्तों के साथ जो बार बार आपसे पूछते रहते हैं लमसम लमसम एसआईपी, लमसम एसआईपी, लमसम एसआईपी। उनको आप जवाब दे दीजिए। अगली वीडियो किस चीज पे करूं ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो तक जय हिंद जय भारत।